अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय है हम उसको देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या है। बोलेंगे कि उस संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाज्य क्या हो ना हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 23 है, जो एक और खुद से मतलब स्वयं से विभाजित होगी और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। किसी धन पूर्णांक को अभाज्य कहते हैं यदि उसे दो या दो से अधिक ऐसे गुणनखंडों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके जिनमें प्रत्येक गुणनखंड उस पूर्णांक से क्या होता है, छोटा हो। जैसे 7 है तो 7 इंटू 1, 11 है तो 11 इंटू 1, 13 है तो 13 इंटू 1। नेक्स्ट है औगिक संख्या। औगिक संख्या क्या है? तो औगिक संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो, विभाज्य हो, कटे। जैसे 4, 6 तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इस तरह से बाकी सभी संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कट सकें। थर्ड है सअभाज्य संख्याएं क्या है? तो यदि दो पूर्णांकों का मासा एक हो तो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 और 7 सअभाज्य है, 16 और 9 क्या है, सअभाज्य है। दो लगातार संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है, मतलब जिनका मासा एक हो वो सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट है मासा, महत्तम समापवर्तक, जिसको बोलते हैं एचसीएफ, हायर कॉमन फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो उनमें से प्रत्येक को पूरा पूरा विभाजित कर सके। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का मसा उनमें सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक के सबसे छोटे घात का गुणनफल हो। या तो इसको पूछने का तरीका ऐसे बोलेगा कि महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या, सर्वाधिक संख्या, अधिकतम संख्या, उसमें क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे, मसा निकालेंगे। जैसे अगर हम लोग देखें कि 10 है और यहाँ पे 15 है तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुना का 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना का 5। तो देखिए 5 ये मैच करेगा ना, यही आपका क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है 48 है और 60 है, तो 48 को 2 से करेंगे 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 60 को 2 से 3 दूनी का 60, 15 दूनी का 30, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 2 कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, 3 यहाँ पे 1 बार है, ठीक है, 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो 2 का पावर यहाँ पे 2 मैच करेगा, एक 3 मैच किया था, 2 दूना का 4, 4 3 का 12। देखिए सबसे, और इसमें बोला था बड़ी से बड़ी, थे बच्चों को 48, 12 5 60। नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्तक। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या जो उनमें से प्रत्येक के द्वारा पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अतः दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में से प्रत्येक के सबसे बड़े घात का, जो सबसे बड़ा होगा ना, वही आपका क्या गुणनफल होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे 24 और 60 का लसा निकाले तो 24 में क्या है, 2 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 2 है नीचे वाला, तो 2 के पावर 3, ये पूरा जो मैच होगा सो भी, और जो मैच नहीं होगा सो भी। 3 मैच हुआ 3 लिए, 5 मैच नहीं हुआ वो भी लिए। तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24, 24 बचे 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे 18 और 30 का मासा एवं लसा दोनों पूछा है। तो 2 से 9, 3 से 3 3 9, 2 से 15, 3 से 3 5 15, 18 का 2 3 6 6 3 का 18 और 30 का 2 3 6 6 5 का 30। यहाँ पे आपका जो मासा होगा वो जो मैच हुआ वो आपका मासा हो जाएगा, और जो मैच हुआ है और ना भी मैच हुआ है वो आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो लासा यहाँ पे क्या है, लासा गुने मासा, 6 गुने 90 540 आया। और पहली संख्या जो आपका दिया हुआ था 18 और 30, तो 18 गुने 30 तो वो भी कितना आ जाएगा, 540।
फॉर्मूला कुछ है जो आपको देखना पड़ेगा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मासा। अगर हम पहली संख्या निकालते हैं तो लसा गुने मासा बटा दूसरी संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या निकालते हैं तो लसा गुने मासा बटा पहली संख्या हो जाएगा। अगर हम लसा निकालते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा का मासा होगा, और मासा निकालते हैं तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1b। 1b क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल क्या होगा, एक और p से भाग लगे, वही आपका क्या होगा, अभाज्य होगा। या तो 1 से लाएगा या तो फिर खुद से लाएगा। सेकेंड, औगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे संख्या, कौन सी संख्या को, तो औगिक संख्या को। ठीक है, अब यहाँ पे है नेक्स्ट थर्ड है कि दो पूर्णांक a और b है और सभाज्य है। तो आपको बताए थे पहले कि जो सभाज्य होगा उसका मासा कितना होता है, 1 होता है। मासा 48 है, 30 है। ठीक है, तो मासा यहाँ पे 30 से हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, चेंजिंग है। मासा a और b है, लासा a और b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a गुना का b। सेकेंड नंबर है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्या को लिखे। अज्ञात क्या होगा, जैसे यहाँ पे 136 दिया नीचे से, तो 17 दुना का 34, 34 दुना का 68, 68 दुना का 136। बोलता है कि क्या ऊपर सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है, क्यों, बताना होगा। जैसे यहाँ पे 72 है तो 8 और 9 दिए हैं, फिर 8 को तोड़े 2 दूना 4, 4 दूना का 8, फिर 3 तिहाई का 9। थर्ड है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे 124 का तोड़ेंगे तो 2 से 62, 2 से 31, यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 140 है, 140 का यहाँ पे 2 से करेंगे 70, 2 से 35, 5 से 5 सत्ते 35, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140। 156 का 2 से करेंगे तो 78, 2 से करेंगे 39, 3 से करेंगे 13 तिया 39। फिर थर्ड है फोर्थ है 5005, तो 5 से करेंगे 1001, 7 से करेंगे 143, 11 से करेंगे 13, यही आपका 5005 आ गया। 4 नंबर में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मासा और लासा निकाले। तो 6 और 20 है, तो 6 और 20 का क्या होगा, मासा निकाल 2 तिहाई 6, 2 दूना का 4, 4 पचे 20, 2 मैच करेगा और कोई मैच नहीं करेगा, तो मासा आपका 2 हो जाएगा। और लासा 2 तिहाई का 6, 6 दूनी का 12, 12 बचेगा 60। नेक्स्ट है 17 और 25, तो इसका क्या होगा, मासा हो जाएगा आपका 1 और लासा हो जाएगा 17 गुने का 5 गुने का 5, तो 17 गुने 25 बराबर 425। थर्ड है 510 और 92, तो 2 से 255, 5 से 51 पचे 255, 2 से 46 दूनी 23 से 23 दूना 40, इसका 2 होगा, मासा 2 और लासा क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 दूनी का 100, 100 में अगर यहाँ 23 से करते हैं तो टोटल आपका इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है 6, 72, 120, तो 6 2 से करें 2 तिहाई 6, 2 से करेंगे 36 दूना 72, 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, 3 तिहाई 9, फिर इसका करेंगे 2 से 60 दूनी का 120, 30 दूनी का 60, 15 दूना का 30, 5 तिहाई का 15। यहाँ पे आपका मासा कितना आ जाएगा, 3 यहाँ पे मैच करेगा, 2 यहाँ पे मैच किया, आपका लासा 360 हो जाएगा। पे 17, 23 और 29 है, तो 17 का 1 गुना 17, 1 गुना का 23, 29 का 1 गुना का 29, इसका मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और लासा 11,339 हो जाएगा। 4 नंबर है 540, 805 और 990, तो 540 का 270 दूनी का 540, 135 दूनी का 270, 45 से 135, 15 45, 25 15, 161 पचे 805, इसका 2 से करेंगे तो 495, और फिर इसका 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना बचा 1, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से 11 55, 11 एकम 11, फिर इसका लसा और मसा निकाल देंगे। 7 नंबर में 8, 9, 25 का आइएगा, तो 8, 9, 25 का क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 चौका 8, 2 दूना का 4, 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 5 पचे 25, इसका मासा और लसा निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5th नंबर में कि 12,576 और 4,052 का अंगनितीय के मूलभूत प्रमेय से मासा ज्ञात करें। फिर मासा की सहायता से क्या करना है, लासा निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है
निकाला गया है ऊपर अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे ये भी विधि से बताया गया, इसका